तो यदि गाइस मैं आप सभी को कहूं कि आप ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं तो कैसा आपको लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, बट उसकी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको यहाँ पर जान लेनी। तो मैं आपके लिए लाया हूँ लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमर केयर की, जिससे मैंने यहाँ पर बातचीत की एंड यहाँ पर उनसे जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर आप रिटर्न कर सकते हैं। बट उसकी कुछ शर्तें हैं जैसे कि मैंने आपको बताई थी। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट तो हैं जो बिना ओपन बॉक्स वाले भी हैं, ओपन बॉक्स के रिलेटेड भी हैं, 7 डे सर्विस सेंटर के रिलेटेड भी हैं, या तो रिप्लेसमेंट के रिलेटेड भी हैं, मतलब बहुत सारी पॉलिसी के ऊपर हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन बॉक्स वाले। तो मान के चलिए आपने प्रोडक्ट मंगाया है ओपन बॉक्स वाला, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है आप तो रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आप रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी किसी तरह का प्रोडक्ट हो आप रिटर्न कर सकते हैं। उसका यहाँ पर क्या रीज़न है, कैसे क्या आपको करना है, कौन सा रीज़न देना है, किस आधार पर करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो सभी साथी ध्यान से सुने। सर 3 चीजों के लिए हम लोग सर डोज पेमेंट डिनाई करते हैं, तभी सर हम लोग जो भी मतलब है मतलब उनका जो पॉलिसी है सर पॉलिसी सर का सर रिटर्न हो सकता है। मान के चलिए विथ मास्टर भी आते हैं कुछ भी प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए सर डैमेज में और रॉन्ग आइटम में और मिसिंग आइटम में सर ये तीनों चीजें अगर होता है मतलब कस्टमर के सामने विथ मास्टर जो होते हैं प्रोडक्ट को खोलते हैं सर, तो अगर कुछ डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट में, ऐसे कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, मिसिंग आता है, तो अभी सर रिटर्न हो सकता है, नहीं तो सर नहीं हो सकता। तो साथी यहाँ पर आपने ध्यान दिया, यहाँ पर कस्टमर केयर ने पहली बात बताई, आपके पास बॉक्स आया, आपको हमेशा ओपन बॉक्स के वाले प्रोडक्ट को ध्यान से चेक करना है। उसको यहाँ पर जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट है आपको अनगैली बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कस्टमर केयर ने ये बात आपको सामने बताई कि वो रिटर्न नहीं हो सकता है, बट आप रिटर्न कर सकते हैं यदि आप ही के सामने जो गलत चीजें हो जाए, जैसे कि डिफेक्ट हो जाए, मिसिंग हो जाए या डैमेज हो जाए। और यहाँ पर बात करते हैं आप रिटर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पर और भी चीजें बताई थी जो कस्टमर केयर ने, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। अच्छा सर, हो ही नहीं सकता मतलब कि बाई चांस अगर आप चलो उन्होंने ओपन भी करके दिखा दिया, हमने रख लिया, बाद में अगर हमको कुछ दिक्कत आती है तो फिर होगा ना सर? हाँ ना सर, आज सर पॉलिसी जो है जैसे पॉइंट मास्टर खोल के दिखाएंगे, अगर सर प्रोडक्ट में कुछ रॉन्ग आइटम मिला है जिसमें मतलब वो प्रोडक्ट पे जो शो किया अगर कस्टमर उन्हें अगर अलग मिलता है तो उसमें होता है सर मिसिंग, अगर बॉक्स में है अगर सर मिसिंग होता है प्रोडक्ट सर डैमेज होता है, डिफेक्टिव होता है। इन तीनों के सर रिटर्न आज रिटर्न पॉलिसी सर ओपन बॉक्स डिलीवरी में रिटर्न होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर एक जो थोड़ा सा आवाज कट कट के आ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बोला है इन्होंने। यहाँ पर डैमेज, डिफेक्टेड, रॉन्ग और इस चीज के बारे में बताया गया। यदि आपको ये चीजें मिलती है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस कट रहा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर आगे सुनिए। तो सर जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो हम उस टाइम नहीं चेक कर पाते हैं, हम जैसे कि घर ले जाकर चेक कर सकते हैं, तो उस चीज पर क्या हम रिटर्न कर सकेंगे? और सर एक्चुअली डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट होता है सर, जो भी प्रोडक्ट है सर, प्रोडक्ट पेजी जो भी सर रिटर्न पॉलिसी होता है, अगर होता है सर 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, और सर ये भी होता है 7 डेज का रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर पॉलिसी है सर, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट से डिफरेंट वेरी करता है सर। आज सर पॉलिसी मान के चलिए एक प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, वहाँ पे जो रिटर्न का जो कैटेगरी होता है प्रोडक्ट पेज में सर, अगर रिप्लेसमेंट होता है तो सर हो सकता है, अगर सर्विसिंग सेंटर हो तो ब्रांड ही सर वेरी कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है सर। अच्छा सर, सर जैसे कि आपने बताया कि सर्विस सेंटर पॉलिसी भी है, तो सर उसमें क्या हमको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा? नो सर, एक्चुअली ब्रांच का डिटेल जो भी है मतलब कस्टमर को कॉल करके बोलते हैं कि ब्रांच का डिटेल चाहिए कि सभी इतना डेज का सेलर ब्रांड रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कि सर्विस सेंटर का पॉलिसी है, तो सर अगर कस्टमर केयर एजेंट को अगर कॉल करके मांगते हैं तो प्रोवाइड करा जाता है सर फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो ब्रांच का जो भी डिटेल्स होगा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, तो उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद वो ब्रांच का जैसे फॉलो गाइड करेंगे सर। अच्छा सर, तो यहाँ पर फ्रेंड आप सभी ने सुना कि अगर 7 डे सर्विस सेंटर वाला प्रोडक्ट मिलता है आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल भी आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि मुझे 7 डे सर्विस सेंटर है। वो तो आप ही चेक कर लें, खुद कहने की जरूरत नहीं, बट उनको यहाँ पर प्रॉब्लम बताना है कि ये प्रॉब्लम हमको आ रही है, बट ओपन बॉक्स रिलेटेड नहीं बतानी है, जो कि यहाँ पर डैमेज हो गया, मिसिंग हो गया और यहाँ पर
जो चीजें होती है अलग हो गया। तो ये चीजें नहीं बतानी है, बाकी आप चीजें बता सकते हैं तो यहाँ पर रिटर्न होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा डिफेक्ट बताना है, डिफेक्ट अगर कहेंगे तो शायद हो सकता है, चांस बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर उसके अंदर भी 0.09% के चांसेस रखे गए हैं। अब बात करते हैं आगे की बात प्रोसेस की। तो सर एक और पॉलिसी थी जिसके अंदर मान के चलो ओपन बॉक्स नहीं करके दिखाते हैं और उसके अंदर अगर हमको मिसिंग निकलता है तो क्या हम रिटर्न कर सकेंगे? जी सर, अगर ओपन बॉक्स नहीं होता है तो मिसिंग इनकेस हो जाता है तो रिटर्न रेज कर सकते हैं सर। अच्छा सर, रिजेक्ट तो नहीं होगा? क्योंकि सर बहुत जनों का रिजेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जी सर, समझ पा रहा हूँ सर। एक्चुअली कभी कभी ऐसे होता है सर, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के दौरान सर रिजेक्ट किया जाता है कुछ प्रोडक्ट है। जो भी सर टीम है, बैकएंड टीम जो रहते हैं, कंसर्न टीम रहते हैं, अगर उनका वेरिफिकेशन के दौरान में अगर ये पाया जाता है कि नहीं ये फ्रॉड हुआ है या फिर मिसिंग नहीं हुआ था, तो इस कारण की वजह से मे भी सर रिजेक्ट हो रहा होगा। तो अगर सर मैं आप जैसे का क्वेरी था कि अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं हुआ, प्रोडक्ट मिसिंग हुआ, तो आप इस केस में भी सर कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सभी ने आपने सुना, यदि मैं ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने पूछा था, मान के चलिए आपने ओपन बॉक्स भी नहीं करवाते हैं, कभी कभार प्रोडक्ट आप लेते हैं जल्दबाजी में, आपने लेकर रख लिया, तो आपने जब घर जाकर खोलते हैं तो वो ओपन उसके अंदर मिसिंग निकलता है, तो क्या होगा कि आप घबरा जाएंगे। अब उसके ऊपर आप जब रिटर्न करने जाएंगे आपका रिटर्न होगा ही नहीं, क्योंकि वो ओपन बॉक्स के रिलेटेड है। आप फ्लिपकार्ट को कॉल करेंगे, फ्लिपकार्ट भी आपकी बात पर नहीं बात मान करे। एंड यहाँ पर आपको उनको बताना है, एंड यहाँ पर उनको बताने की जरूरत नहीं। जब वो प्रोडक्ट ओपन बॉक्स वाला होता है तो प्रोडक्ट की फोटो खींचता है, जो कस्टमर केयर जो विश मास्टर होता है, प्रोडक्ट की फोटो खींचता है, फ्लिपकार्ट की साइट पर अपलोड करता है। जब वो फोटो अपलोड करेगा ही नहीं तो उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं कि आपको यहाँ पर मिसिंग है कि नहीं है। आप यहाँ पर आपका 100% हो जाएगा। बट कभी कभार जो रिजेक्ट होता है उसका कारण अलग हो सकता है। शायद आपने ज्यादा रिटर्न कर रखे होंगे, शायद आपके यहाँ पर जो ज्यादा आपकी रिटर्न क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी होगी, ज्यादा आपने प्रोडक्ट कम मंगाए होंगे, आपने रिटर्न ज्यादा क्रिएट किए होंगे, या तो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, या आपका रिटर्न सही से फ्लिप नहीं होगा, या आपने रीजन गलत दिया होगा, या तो पॉलिसी के अंडर नहीं आ रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पर 7 डे सर्विस सेंटर या 10 डे सर्विस सेंटर के अंदर ही आपको यहाँ पर ट्राई करना है। तो यहाँ पर यही चीजें थी जो मैं आपको यहाँ पर हमेशा स्टेप बाय स्टेप समझाता रहता हूँ। तो यहाँ पर पता नहीं लोग यहाँ पर मानते नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, पता नहीं मैं कह कह थक गया हूँ, या लोग को समझ नहीं लगता है, या मुझे समझाने में दिक्कत आती है, या मुझे समझाना ही नहीं आता। तो कमेंट कीजिए मैं यहाँ पर कौन सी गलती करना, या आप कौन सी गलती कर रहे हैं, हमको बताइए। हम अपनी गलती को सुधारेंगे, आप अपनी गलती को सुधारें, ताकि आपका भी पैसा ना फंसे और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि टाइम डू नॉट वेस्ट, यहाँ पर अगर आप समय को वेस्ट करेंगे तो समय एक दिन आपको भी वेस्ट कर देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर समय को हमेशा सही से यूज करना है। ओपन बॉक्स वाले प्रोडक्ट को, भले ओपन बॉक्स वाला है नहीं है, आपको कोई भी प्रोडक्ट है, आप कभी भी उसको खोले, वीडियो जरूर बनाए, छोटी सी भले, शौक के लिए आप वीडियो बनाकर रखें, ताकि आपके लिए भविष्य के अंदर कामयाब बन सके। तो यही चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए फ्रेंड ख्याल, ओके फ्रेंड, बाय।